नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। इधर करीब 6 रोज से वीडियो जारी नहीं हो सका था किन्हीं अपरिहार्य कारणों से और फिर जारी हो रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि अब तक 9 से 10 वीडियो जारी हो चुके हैं। वो हमारे देश में माने देशभक्ति और भारतीयता आधारित एकता, सद्भाव, अखलाक मोहब्बत सब कुछ लाने के लिए वो सामग्री काफ़ी है, पर्याप्त है, बशर्ते वो जन जन तक पहुँचे। और यहाँ तक वीडियो का सवाल है, जैसे जैसे घटनाएं आती जाएंगी और उनका खुलासा यदि आवश्यक समझा जाएगा तो जारी होगा। लेकिन देश में हमारे जो अमर शहीद हैं और राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी रहे हैं, जिनकी कुर्बानी और शहादत के बदौलत आज़ादी मिली, तो उनसे प्रेरणा लेने और देश में भारतीयता आधारित एकता, सद्भाव, भाईचारा और अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, आपसी सहयोग, सम्मान सब कुछ स्थापित करने के लिए वो सामग्री काफ़ी है, पर्याप्त है, बशर्ते वो जन जन तक पहुँचे और उसकी चर्चा हो और उसकी एक लहर बनाए। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। अब इस संबंध में पता नहीं बीजेपी के सिखाए पढ़ाए कुछ आते हैं और भारतीय अवाम ताकत दल के साथ पता नहीं क्या मैंने क्या सोच के आते हैं कि जिस दिन वीडियो जारी हुआ तो उस दिन मैंने उनको नागवार गुजरता है और जिस दिन नहीं हो तो खुशी मनाते हैं। अब इनके कारणों के लिए तो वो लोग खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, वो घातक है इस देश के लिए और हमारे देश के लोग जो है उसी रूप में समझें। और साथ साथ इस मुल्क के साथ जो ये गैंग है, जो गिरोह है और जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं और उसके जो मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू ने जो गद्दारियां की हैं, वो उसके विषय में भी परिचय या जानकारी इन वीडियो के माध्यम से बताया गया है। और उससे भी बड़ा पाप इन सबों ने किया कि इनकी गद्दारियों को छिपाने के लिए भी एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। और क्या क्या अपराध जो है वो नहीं किए गए हैं भारत के खिलाफ। अब यार सोचिए कि भारत का विभाजन जैसी त्रासदी आप विश्व के मैंने जो इतिहास है या किसी भी देश के साथ ऐसी घटना नहीं हुई है कि विभाजन हुआ हो, 25 से 30 लाख लोग मरे हों, 3 करोड़ से ऊपर घर उजड़े हों और इसको इन
इन इन इन कांग्रेसियों ने, इन जेएनपीसी वालों ने आज़ादी का नाम दिया, ये बहुत बड़ी साजिश है। और जो हमारी वास्तविक आज़ादी रही है 21 सितंबर 1943, उसको मोदी महोदय ने कहा जरूर, लेकिन लागू करने में तमाम बहाने कि जब उसके समारोह में भाग लेने की बात आई तो बोलने लगे कि लोग मेरा बाल नोच लेंगे, ये कर लेंगे। तो बहुत कुछ साजिश है। और उससे भी बड़ी साजिश है कि जो हमारी जनता जो है वैसे भी और संवैधानिक रूप से जो बहुत ताकतवर है, उसी में विभाजन पैदा करके इनसे जो वोट छीनने की जो साजिश है और उनकी मानसिकता को प्रदूषित करके, तो ये मैं ये 5-6 दिन में थोड़ा सा गांव देहातों में भी गया था। वैसे तो ये भी समाचार मिला है कि इस भारतीय जनता दल का जो संदेश है भारतीय एकता का, कुछ लोग देख रहे हैं, खासकर के उन तबकों में देख रहे हैं जिनका, अब जैसे ये जो वीडियो जो जारी होता है तो इसमें कुछ संवैधानिक बात होती है, अमर शहीदों की बात होती है, कुछ उच्च शैक्षणिक स्तर की भी बातें होती हैं। तो ये सारा कुछ जो है जो बौद्धिक रूप से माने जो संपन्न है और बौद्धिक रूप से जिनका ज्ञान ऊंचा है, इन बातों का उनको महत्व देना चाहिए और दे भी सकते हैं, लेकिन वो अभी आगे नहीं आ रहे हैं। हमारे उन तबकों से जिनको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, बौद्धिक स्तर ऊंचा करने के लिए मौका नहीं मिला, सिर्फ वो इसी बात के लिए कायल हैं कि भाई कोई ऐसी पार्टी भी आई है जो सबके साथ एकता की बात करती है, सबके साथ जो है वो भाईचारा की बात करती है और उसी प्रति वो आकर्षित हैं। तो समझ, इसी से अंदाज करिए ना, इसी से अंदाज करिए कि हमारा वो जो बड़ा तबका है हमारे भारतीय समाज का, जो सिर्फ भाईचारा चाहता है, आपसी एकता चाहता है, सुकून चाहता है। इस तथ्य को पूरा देश समझे और ये पार्टियां भी समझें। ये पार्टियां क्या कर रही हैं, जो ये भारतीय अवाम ताकत दल का की जो मुहिम है पूरे देश में भारतीय माहौल लाने के लिए, देखिए ये हर एक भारतीय भाई बहन को एक न दिन समझना पड़ेगा कि यह देश भारत राष्ट्र है और सभी लोग जितने हमारे 135 करोड़ जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनकी असली पहचान है कि वो भारतीय हैं। तो ये जो भारतीय हैं, इसलिए इसी भारतीयता के ही आधार पर एकता, भाईचारा, सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब भी है। दो अभी हमारी जो है वो संस्कृति भी है। सब कुछ जो है वो जो है भारतीयता आधारित। तो अब इस माहौल को, ये माहौल न आए, वो 1947 के पहले भी और 1947 बाद भी ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वो साजिश करने वाले ही जो है वो राजनीतिक दलों के वेश में है। साजिश करने वाले ही जो है वो सभी हमारे भारतीय समाज को विखंडित करके, बांट करके, विघटन पैदा करके वोट और सत्ता हथियाने की साजिश करने वाले हैं। ये इतनी पहचान हमारी जो हमारे आदरणीय भारतीय अवाम है, उसको एक न दिन वो करनी पड़ेगी और उसकी उस समझ के अनुसार जो है जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी उसकी और उसकी ममता बनर्जी,
जितनी भी पार्टियां आपकी हैं, आपकी जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी और उसका शरद पवार इत्यादि, और दक्षिण की पार्टियां जो डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, ये समाज में विखंडन जो है वो विखंडन पैदा करके और सत्ता की राजनीति करते हैं। हाँ, अपने भारतीय भाई बहनों को उनके इसी षड्यंत्र, इसी मोह जाल से बाहर निकाल करके भारतीयता के आधार पर सब कुछ स्थापित करके उनको उस जाल से, उस षड्यंत्र से बाहर निकालना है। और उसमें यह है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन, मैंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक सभी लोग भारतीयता के माहौल में एक होकर के इन शक्तियों को अच्छी तरह पहचाने कि ये हमारी समाज विरोधी ताकतें हैं और समाज को विखंडन करने वाली ताकतें हैं। तो इनको वोट देना तो बहुत दूर की बात है। हम जागरूक होकर के इन सारी शक्तियों को देश के बाहर करें। तो इसी तरह के जागरूकता की आवश्यकता है। अब चूंकि वो जागरूकता उस स्तर की आई नहीं है और उस पर से ये मोदी जी का जो शासन तंत्र है, जो शासन का माहौल है, कि इस समय जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं वो पूरे देश में भारत के खिलाफ हर वक्त जो है और रातों दिन यानी उन गतिविधियों में जो है पूरी ताकत के साथ वो सक्रिय हैं। और खास करके जबकि ये भारतीय आवाम ताकत दल नेहरू और गांधी की गद्दारियों की जो वास्तविकता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से उसको परिचय करवा रहा है, तब भी उस गद्दार नेहरू की तारीफ करने से ये चूकते नहीं हैं। ये देश के गद्दार। सबसे बड़ी बात है कि इनकी गद्दारियों को इन एनपीसी वालों ने ढका, उसको भी ढका। और जिन लोगों ने मैंने कुर्बानी दी, शहादत दी, देशभक्ति दिखाई, उनके भी महत्व को ढका इन देश के गद्दारों ने। और वही देश के गद्दार आज तांडव कर रहे हैं मोदी जी के आगे, और मोदी जी उसके आगे घुटने टेक रहे हैं। ये कष्ट है मोदी जी से और बीजेपी वालों से। अब देखिए, ये अखिलेश ये पाकिस्तान परस्ती की बात करता है। उसके कोई प्रवक्ता है तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। अब इन अखिलेश से, समाजवादी चमचों से कोई पूछता नहीं है कि जो पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं है वो भारत के सामने। भारत इतना ताकतवर देश है, लेकिन इस ताकतवर को कमजोर करने वाले यही हैं। ताकतवर देश को कमजोर करने वाले अखिलेश जैसे देश के दुश्मन हैं, जो कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है हम भारतीय भाई बहनों को मारने के लिए। और अखिलेश जैसे गद्दार कहते हैं कि नहीं, हम उस पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा देंगे। और उस अखिलेश के पक्ष में जो है कुछ जो है वो समाजवादी चमचे जो है अभी भी कह रहे हैं कि उसको वोट दो। और यही नहीं, कुछ लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि मुलायम महोदय मोदी जी के कान में कुछ कह रहे हैं। लोगों के मन में ये कौतूहल था बहुत, माने इसको जानने की बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर मुलायम ने मोदी महोदय के कान में क्या कहा। अब वो धीरे धीरे चीजें वो सच्चाइयां जो छन के आ रही हैं। मुलायम ने
मोदी जी से कान में ये कहा कि अखिलेश आप ही का बच्चा है, जरा जरा इसको देखिए। और तब से योगी महोदय, मोदी महोदय अखिलेश को कैसे बचाया जाए इसकी बड़ी मही साजिश कर रहे हैं। जिस प्रकार मोदी महोदय इसे गद्दार राहुल गांधी को बचा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का ये साजिश करेंगे। सत्ता तो मैंने हो सकता है कि अब ये नोटा का असर कितना है ये देखने वाली बात है। जो रिपोर्टें हैं कि भाई कि काफी जनता जो है वो नोटा के पक्ष में जा रही है। अब हो सकता है कि मोदी महोदय ने ये कहा हुआ ये कहा कि तारीख 10 मार्च को खेला हो गए जो कि ममता बनर्जी कह रही थी। तो शायद उसी ममता बनर्जी जो इस देश की सबसे बड़ी खतरनाक तत्व है, और उसी से कुछ सीख लेकर के ये मोदी महोदय भी कह रहे हैं कि 10 मार्च को खेला हो गए, मतलब कि कुछ लगता है कि हेरा फेरी, गड़बड़ी, ईवीएम मशीन इत्यादि। हालांकि इसकी बात कई बार आई है और वो सत्य साबित नहीं हुआ कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन इन सबों का कोई ठिकाना नहीं है। बीजेपी वालों का जो है कोई ठिकाना नहीं है, तो गड़बड़ी वो ये कर भी सकते हैं। तो अखिलेश को बचाने की बहुत शातिरना ढंग से ये योगी और मोदी महोदय करेंगे, और ऐसा मुलायम ने मोदी जी के कान में कहा हुआ है। इस अखिलेश के कई जो है वो भ्रष्टाचार के केस हैं। तमाम होटल बने हुए हैं, तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं जिसमें वो अखिलेश का क्या पैसा लगा हुआ है। और जो है वो पुष्पराज जैन और कौन नीतीश जैन, जो भी है पता नहीं कौन है, इसके यहाँ से जो काला पैसा मिला और जो कैश मिला सब इन्हीं का था। और इसीलिए था ही, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो भीड़ दिखाई जाती है अखिलेश की सभाओं में, वो सब वो किराए के हैं। टोपी उसको पहना दिया ये, और जो है वो अखिलेश वो हाथ हिलाते हैं, और वो सब के सब जो है वो माने खरीदी हुई भीड़, और फिर इनका वो हिला हुआ वो हाथ, सब कुछ जो है वो माने नकली है और वो मैनेज्ड है। तो इन्हीं सब में तो जो पुष्पराज जैन के यहाँ एक और जो जैन था, उसका दामाद, जिसके यहाँ 200 करोड़ का कैश मिला था, काला धन। तो इसी में तो इस्तेमाल होता है वो कि भीड़ को खरीद लो और भीड़ को टोपी पहना दो, और ये हाथ हिलाएंगे तो दिखाएंगे कि इतना वो इतना बड़ा समर्थन है। तो सब कुछ जो है इस तरह से एक नकली और कृत्रिम परिस्थिति जो है ये सब जो है वो ये पैदा करते हैं, सिर्फ जनता को भरमाने के लिए। लेकिन अंदर खाने में जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ, प्रदेश के खिलाफ क्या करते हैं, कैसी साजिशें रचते हैं, जनता को पता नहीं वो चलता है। हमारी आवाम को तो ये पता है कि भाई ये राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले अब वो दूर विरोधी हैं। लेकिन अंदर खाने में ये अंदर खाने में ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब तो जो कान में इन्होंने मुलायम ने मोदी जी के कान में जो कहा है, अब वो चीजें इसी चीज को पुष्ट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अंदर खाने में मिले हुए हैं। या अंदर खाने में मिल करके जनता के सामने दूर विरोधी के रूप में पेश होना, ये जो शातिर किस्म के संगठन है उनका पेशा रहा है। शायद अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मालूम होगा कि ये आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार जनजाति चौकड़ी काकस,
ये अंदर खाने में बिल्कुल इनकी साठगांठ है। लेकिन पब्लिक पोस्चरिंग में जनता के सामने ये एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में पेश होते हैं। तो यह भी हमारे देश के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुखड़ा है, उसकी जड़ में है कि ये आरएसएस और एनपीसी जो अंदर खाने में एक दूसरे से मिले हुए हैं और जनता के सामने बने ये दिखाते हैं कि वो एक दूसरे के शत्रु हैं। और बराबर जो है ये कांग्रेस, एनपीसी वाले, कांग्रेस वाले या राहुल जो इत्यादि कोई भी आरोप कि आरएसएस देश को बांट रही है, और सिर्फ राहुल ही नहीं, वो सबसे कहलवाते हैं। यहां तक कि वो भी कह रहा था, कौन, ये जो है राकेश टिकैत, कि आंदोलन जो है वो, ये आंदोलन जो है वो आंदोलन में जो हिंसा हुई या 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई वो आरएसएस ने करवाया। तो आरएसएस को कहने वाले और कहलवाने वाले ये जेएनपीसी वाले हैं, लेकिन जेएनपीसी वालों का बराबर रक्षा करती है ये आरएसएस, और वो भी बड़ी सफाई से। इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो जिस प्रकार जेएनपीसी, कांग्रेस और आरएसएस का जो आंतरिक गठजोड़ और जनता के सामने एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में ये जो षड्यंत्र है, धुर विरोधी के रूप में पेश होना या वो चेहरा लगाना, यह देश के माने कई दुखों के कारणों की ये जड़ है। उसी प्रकार जो है अब हमारी आदरणीय भारतीय अवाम, खास करके उत्तर प्रदेश की, ये समझे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वो भी अंदर खाने में मिली हुई है। और मुलायम सिंह का जो है वो मोदी जी के कान में कहना ही वो इस बात को पुष्ट करता है। और तो बात चल रही थी कि ये अखिलेश महोदय जब भी इनको मौका मिलता है, ये आतंकवादियों से वो जो है यानी हमदर्दी रखते हैं और तालिबान के और तालिबान का समर्थन ये करवाते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे को वापस करवाते हैं। पाकिस्तान के प्रति जो है वो हमदर्दी दिखाते हैं और पाकिस्तान पर परस्ती दिखाते हैं और कहते हैं कि जब हम सत्ता में आए तो हम जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। और कितना ये झूठ है, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा देने का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार के अधिकार में नहीं आता। लेकिन झूठ बोलिए जनता के आगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है व्यापार के लिए जो है ये देने का अधिकार जो है वो ये देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। लेकिन तभी झूठ बोल रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर काबिज हो गए तो पाकिस्तान को जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। तो कोई बात नहीं, इनके मन में क्या है, इनके मन में जो घिनौना विचार है, जो है पाकिस्तान के प्रति जो है हमदर्दी, आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी और जो है तालिबानियों का वो समर्थन वो करवाने वाले आज ये दावा करते हैं अखिलेश महोदय कि ये समाजवादी पार्टी बदल गई है। तो बदली इतनी वो बदली है कि जहां इसके साथ जो है जो इसका जो असली इसका चरित्र रहा है कि ये गुंडागर्दी, माफिया राज, दादाओं का राज, धन उगाही और किसी की संपत्ति को जो है वो कब्जा कर लेना, और इसके साथ जो है वो शिक्षा में नकल जैसी बुराई को धड़ल्ले से उसको मैंने बढ़ावा देना, और फर्जी टीचर, फर्जी डिग्री और फर्जी जो है
तमाम इस तरह से शिक्षण संस्थाएं जो है वो पैदा करना और हमारे बच्चों में जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब कि गुणवत्ता के साथ अपनी शिक्षा, इस सब की पूरी तबाही का इनका वो चरित्र है। और शासन प्रशासन में माने कि वो जात विशेष के ही लोग जो है जो महत्वपूर्ण पदों पर और पूरा शासन जो है जातिगत और अपराधियों का, तो ये चरित्र इनका है। और झूठ भी बोलना, तो ये सारे चरित्रों के साथ अब ये भी चरित्र सामने आ गया है कि यह जो है आतंकवादियों के हमदर्द है, पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं और तालिबानियों का भी जो है समर्थन वो करने वाले हैं। तो ये जो दो तीन चीजें और जुड़ गई हैं इनके चरित्र के साथ, तो इसी को कहते हैं कि ये नई समाजवादी पार्टी है। तो जनता के अनुसार तो नई समाजवादी पार्टी तो और खतरनाक है इस देश के लिए और जो है अपने मुल्क के लिए। हमारा अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से यही निवेदन है कि आप कब जागेंगे। जो व्यक्ति वो पाकिस्तान परस्त हो, जो व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान का दोस्त हो, कौन पाकिस्तान जो कि हर वक्त भारत को नीचा दिखाता है, विदेशी ताकतों से मिलकर के यानी भारत को चोट पहुंचाना चाहता है। उसने तीन चार युद्ध किए और जो है अभी भी आतंकवादियों को भेज करके हमारे भारतीय भाई बहनों को मरवाता है। उस पाकिस्तान के प्रति इनकी हमदर्दी जो है ये सरासर गद्दारी है। तो गद्दारों को यानी आप वोट करेंगे। और इसी अखिलेश का समर्थन करती है ये ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी भी इस देश का गद्दार है। अब गद्दारों की तादाद बढ़ रही है और वो बढ़ रही है मोदी जी के तत्वाधान में, मोदी जी के संरक्षण में। मोदी जी का बस एक ही काम है, सत्ता हथियाना, वो भी देश के दुश्मनों को दिखा करके और उनको पाल करके। कोई कह रहा था कि अब हमने तो नहीं देखा, कोई कह रहा था कि जितना ये मुफ्त ये राशन बांटे हैं तो कह रहे थे कि लोग जो है वो नमक का हक जो है वो अदा करेंगे। पता नहीं किसको नमक कह रहे थे, जो मुफ्त राशन दे रहे थे गरीबों को, तो उसको कह रहे थे कि ये हमारा नमक है। तो मोदी जी स्पष्ट ये कर दें कि जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है वो नमक आपका है। बताइए, वो नमक आपका है, वो हमारे इसी देश के जो करदाता हैं, टैक्स पेयर हैं, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है। वो नमक आपका नहीं है। लेकिन फिर भी झूठ बोलना कि नमक का हक वो अदा करेंगे हमारे भारतीय भाई बहन, उनको इस जेएनपीसी को नहीं, इस बीजेपी को वोट दे करके। अब सवाल है कि बीजेपी को वोट क्यों मिले भाई? बीजेपी को हमारे देश की जनता जो है वोट क्यों करे? यानी 80-20 करने के लिए, विभाजन करके वो करने के लिए। और इनके करने का मतलब है कि इन्होंने विकास किया है। कि क्या करते हैं कि एक हाथ से तो कुछ विकास करते हैं और दूसरे हाथ से नफरत, तो ये नफरत भी बेचते हैं। तो जनता तो ये करे कि भाई अपना विकास अपने पास रखिए और जो नफरत बेचने वाली गतिविधि है उसको भी अपने पास रखिए। तो लेकिन वो सत्ता हथियाने का इतना अंधापन है कि हर वक्त जो है वो
माने इनके दिमाग में यही घूमता है कि किस तरह से सत्ता इनके हाथ में आए। तो अब तक जो अब तो स्पष्ट हो गया ना कि ये जो राशन दे रहे थे वो गरीबों की जो हमारे गरीब भारतीय भाई बहन हैं जिनकी रोजी रोटी माने इसमें इस कोरोना के अवध में प्रभावित हो गई है, उनके लिए नहीं बल्कि ये वोट के लिए। और बात सही भी है। अभी पिछले साल या पिछले साल से पिछले 1 साल या 2 साल जो भी मान लीजिए, उसमें उस अवध में जो ये गद्दार केजरीवाल ने हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन थे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, किस तरह साजिश करके कोरोना के अवध में जिसमें मानवीयता के आधार पर भी और उसे सरकार की ओर से भी सहायता करने की जरूरत थी, ये गद्दार केजरीवाल ने हमारे उन गरीब भारतीय भाई बहनों को उस दौरान यानी कोरोना की मार तो थी और उनकी रोजी रोटी भी छीन गई थी और उनको जिंदा रहने के लिए भोजन के भी लाले पड़ गए थे। उस दौरान इस गद्दार केजरीवाल ने हमारे उन मजदूर भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के, बिहार के और झारखंड के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इन मजदूर भारतीय भाई बहनों को उस मजबूरी में बाहर किया। तो उस समय जो है मुफ्त राशन गरीबों को देने की आवश्यकता थी, तो मोदी महोदय ने उस समय नहीं दिया। जब ये चुनाव आया है तब ये दे रहे हैं। तो मोदी महोदय कितने छली और गद्दार हैं इस देश के लोग समझें। देखिए मतलब कि ये सारी बातें तो हम बता रहे हैं, लेकिन मैं भी देहातों में घूमा हूँ, देखा हूँ। अभी भारतीय जनता ताकत दल का पूरा असर होना बाकी है। कई जो है वो हिंदू सनातन तबकों में मैं गया हूँ, वो सिर्फ बीजेपी वो रट रहे हैं। कई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में गया हूँ, उनकी स्वाभाविक जो पसंद है वो साइकिल है, ये समाजवादी पार्टी है। वहाँ भी मैं बता के आया हूँ कि भाई आखिर साइकिल को वोट क्यों कर रहे हैं, बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं। और जब पूछने पर जो है इन पार्टियों की बुराई भी बताते हैं। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है वो समाजवादी पार्टी की बुराई भी करते हैं। तो वो तभी वो कहाँ से उनको इस तरह से जहर वो भरा गया है कि समाजवादी को ही वोट देने की बात, उसी की बुराई भी करेंगे। और उसी तरह से वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का काफी तबका हमको देखने को मिला। वो बीजेपी की जो समाज विरोधी गतिविधियों से अवगत भी हैं, बात भी करेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी है कि वो जो है वो कह रहे थे, ऐसे लोग कह रहे थे कि वोट करेंगे बीजेपी को। तो यही मानसिक कुंठा दूर करने की है कि भाई जब आप बीजेपी से परेशान हैं तो फिर बीजेपी को ही वोट क्यों। जब आप समाजवादियों से परेशान हैं तो समाजवादियों को वोट क्यों। तो उसी जागरूकता की आवश्यकता है जो कि अभी होना बाकी है। उसमें जो महत्वपूर्ण बात जो बताई जा रही थी कि ये सारी बातें जो है अब जैसे जीएनपीसी अभी भी उस गद्दार नेहरू की तारीफ यानी करने से पीछे नहीं हटती है। जो जिस नेहरू ने इस भारत के खिलाफ यानी हर मौके पर इसने गद्दारी की। अब नेहरू की गद्दारी की बात आई है तो, और इस नेहरू का जो जन महिमा मंडन की बात आई है तो
जिसमें हमारे ये क्रांतिकारी अमर शहीद लोग, जैसे कि परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह इत्यादि इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, अपनी जान दे रहे थे, कुर्बानी शहादत दे रहे थे। उसी समय ये कांग्रेस मंडली, जरा इसको ध्यान से, कांग्रेस मंडली जॉर्ज पंचम के स्वागत में लगी हुई थी। और जो अंग्रेज इस देश को सता रहे थे, लूट रहे थे, और जिनके खिलाफ आज़ादी की जंग जो है हमारे इन अमर शहीद क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त जो अपनी कुर्बानी और शहादत दे करके कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये जो कांग्रेसी हैं, ये जो कांग्रेसी जो है उसके स्वागत में वो गीत गवाया कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उसे जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड का जो राजा आया था, तो ये कांग्रेसी जो है वो गाना भी गवा रहे थे उसके लिए। और हमारे ये शहीद जो है उनको उसी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ करके अपनी जान दे रहे थे। और इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इतना ही नहीं किया, जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में उस गाए हुए गाने को ही इसने राष्ट्रगान इसने राष्ट्रगान बनवा दिया। इसने देश जन है। जॉर्ज पंचम माने जो अंग्रेजी हुकूमत इस देश को सता रही थी, इस देश को लूट रही थी, जिसके खिलाफ हमारे ये अमर शहीद क्रांतिकारी देशभक्त जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान दे रहे थे, शहादत दे रहे थे, कुर्बानी दे रहे थे। उसी अंग्रेजी सरकार की चमचागिरी में इन कांग्रेसियों ने उसी अंग्रेजी सरकार का जो राजा था या महाराजा या किंग, उसी की चमचागिरी में इन कांग्रेसियों ने जो है चमचागिरी वाला एक गाना गवाया। और ये वही गाना है कि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो इतनी बड़ी गद्दारी, तो ये जनगण मन जो है जॉर्ज पंचम की चमचागिरी का गाना है। गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इसी चमचागिरी वाले गाने को ही अपने देश का राष्ट्रगान बनवाया। ये देखिए इसका मैंने देश को अपमानित करने वाला, देश के साथ गद्दारी किया इसने जवाहरलाल नेहरू ने। और जो हमारा इनकलाबी गीत था, देशभक्ति को जगाने वाला गीत था, वंदे मातरम जो है, उसको राष्ट्रगान मैंने के सम्मान से, उसकी इज्जत से इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने महरूम कर दिया, वंचित कर दिया। और जब काफी दबाव पड़ा कि तो इसने तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान तो नहीं बनने दिया, राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग के रूप में बनने को सहमत हुआ। लेकिन उसमें भी मैंने इसमें वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती दो पंक्तियां, 2 लाइनें, बाकी सब इसने कटवा दिया। कौन? ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो कहने का मतलब कि जिस वंदे मातरम पर इतना ये बीजेपी जो है हो हल्ला करती है और कहती है कि वो कहती है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है उसका विरोध करते हैं। अरे उसकी सच्चाई तो जान भैया, बीजेपी वाले जो है उसकी सच्चाई जाने कि जो है वंदे मातरम को अपमानित करने वाला
करने वाली यही कांग्रेस थी। वंदे मातरम को अपमानित करने वाला यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू था, जिसकी पूजा यही करता है, मोदी करता है। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की बाकायदे पूजा जो ये करता है मोदी करता है। तो मोदी की यानी देखिए देश के खिलाफ मैंने इतने घोर और इतने घटिया किस्म के, इतने खूंखार किस्म के जो गद्दार हैं, उनकी ये बराबर जो है वो तारीफ करता है मोदी, और बराबर जो है वो जो है और उसकी पूजा करता है। तो बीजेपी वालों की गद्दारी तो देखा ना, ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर तोहमत लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये लोग जो है वंदे मातरम का विरोध करते हैं, लेकिन वंदे मातरम को किसने अपमानित किया और राष्ट्रगान या नेशनल एंथम के हक से किसी ने वंचित किया, उसका नाम नहीं ये लेते हैं। तो खैर जब भी भारतीय अवाम ताकत दल को मौका मिलेगा तो वो निश्चित जो है इसको जो जनगण मन जो चमचागिरी का गाना है उसको खारिज करके वंदे मातरम को ही लाएगा और इनको आईना दिखाएगा। 8 साल हो गए इनको सत्ता में रहते हुए, उस वंदे मातरम को आज तक इन्होंने राष्ट्रगान का सम्मान नहीं दिया। ये इतने किस्म के पाखंडी और जो है और झूठ बोलने वाले हैं। तो लोग बता रहे थे कि मोदी महोदय ने बोला कि 10 मार्च को खेला होवे। खेला तो उसने किया था। पश्चिम बंगाल का जो पिछले साल चुना हुआ प्रांतीय जो चुना हुआ है, उसमें जो इस देश की माने खतरनाक गद्दार है, उसने खेला किया था अपने गुंडों से, अपने माफियाओं से, अपने असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है पश्चिम बंगाल के प्रांतीय चुनाव को इसने पूरी तरह जो है वो धांधली के बल पर और दबंगे के बल पर चुनाव इसने वो जीता है। और उसकी जीत के वो सबसे पहले बधाई देने वाले ये मोदी महोदय हैं। उसकी जीत की बधाई देने वाले ये मोदी महोदय हैं। इस ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जो इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी के इस व्यवहार से बीजेपी वालों और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसके व्यवहार से पश्चिम बंगाल की जो मैंने बीजेपी की जो इकाई है बहुत दुखी हुई। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब उपचुनाव हुए उस जहां पर जो है वो उन उपचुनाव में जहां पर टीएमसी के लोग 1.5 लाख जो है यानी 1.5 लाख और 2 लाख जो है कि वोटों से जीते थे, वहीं पर बीजेपी को 30,000, 40,000, 20,000 वोट मिले थे। सिर्फ इसी कारण कि उसकी जो है वो पश्चिम बंगाल इकाई जो है बहुत ही डिमोरलाइज हो गई थी। मनोबल उसका मनोबल टूट गया था। तो जो अपनी ही पार्टी के लोगों को टीएमसी के गुंडों के हवाले छोड़ दिया हो और सिर्फ टीएमसी को पालने के लिए और अपने ही गवर्नर वो जगदीप धनखड़ को भी छोड़ दिया है उससे अपमानित होने के लिए, वह निकम्मा प्रधानमंत्री जो है क्या देश की रक्षा करेगा और कैसे जो है वो फिर वोट पाने की पात्रता माने रखता है। ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है उत्तर प्रदेश के पंजाब और उत्तराखंड में तो चुनाव हो गए और मणिपुर में बाकी है और कुछ चरण बाकी है उत्तर प्रदेश के।
तो हमारे उत्तर प्रदेश के सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, जरा इसको गौर से समझे कि जो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर सकता इन देश के दुश्मन टीएमसी से और टीएमसी के गुंडों से, और जो अपने गवर्नर जो है की रक्षा नहीं कर सकता है, वो देश की रक्षा वो क्या करेगा? इसका बस एक ही काम है मोदी महोदय का, इन देश के दुश्मनों के आगे घुटने टेकना। ये इसकी नीति है, यही इसकी फितरत है। कल और इसी सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं कि कल एक वीडियो देखा कि इसमें वो केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान बड़े गुस्से में जो है वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी गवर्नर को अपने सरकार के खिलाफ इस तरह से वक्तव्य देते हुए मैंने पहली बार सुना है। यानी वो गवर्नर जो है केंद्र सरकार के द्वारा माने इतना असुरक्षित है कि वो इतना अपने को असुरक्षित वो महसूस कर रहा है कि वो जनता के सामने जो है अपनी बात जो है उस सरकार के खिलाफ वो बता रहा है। ये कायरता है मोदी जी की कि जो अपने गवर्नर की उसकी गरिमा को, प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री, ऐसा कायर, निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। और वो बोल क्या रहे थे आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के राज्यपाल थे, क्या बोल रहे थे कि ये जो कम्युनिस्ट वाले हैं, वामपंथी जो हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मंत्री का स्टाफ बनवाते हैं जो है वो 2 साल के लिए। मंत्री किसी मिनिस्टर का, माने जितने भी मिनिस्टर हैं सबका, यानी वो भी 20-20 की संख्या में 2 साल के लिए, तो 20-20 की संख्या में 2 साल के लिए बनवाते हैं और सिर्फ 2 साल की नौकरी उनकी दिखा करके हमेशा के लिए पूरी पेंशन की व्यवस्था होती है इनकी, वो कम्युनिस्ट के कार्यकर्ताओं की। सरकारी कर्मचारी बेचारा जो है 35 साल, 36 साल, 40 साल सेवा करता है, तब जाकर के उसको पेंशन मिलती है। और पूरा यानी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो देश की सेवा में लगाता है, तब जाकर के उसको उस सेवा के अवधि में उसको पेंशन मिलती है। ये कम्युनिस्ट वाले क्या कर रहे हैं कि केरल में कि अपने कार्यकर्ताओं को पर्सनल स्टाफ के रूप में वो जो है वो रख लेते हैं सिर्फ 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद जो है उनको पूरी पेंशन की व्यवस्था वो करते हैं। और इसी प्रकार सिर्फ 2 साल के लिए ही हजारों कम्युनिस्ट के कार्यकर्ताओं को पेंशन की व्यवस्था जो है उस विजन की सरकार ने कर दिया है, वो भी सरकारी खजाने के बल पर, यानी जिसको बोलते हैं माने पब्लिक एक्सचेकर। तो जनता के खजानों की इस तरह से लूट जो है वो भी यानी कम्युनिस्टों के कार्यकर्ताओं के लिए, तो उसी पर बोल रहे थे। थोड़ा भी इस कार्य मोदी में गलत होती तो उस विजयन सरकार के को बर्खास्त करके इसको यानी जांच में भाई करवाता। लेकिन ये कार्य किस्म का मोदी जो है सारे देश के दुश्मनों को सारे दुश्मन को कार्रवाई करने के बजाय और उनको बेदम करने के बजाय, उनको पस्त करने के बजाय इस सबको ये पाल रहा है। ये मोदी जो है यही मोदी की सबसे बड़ी गद्दारी है देश के खिलाफ। और वो हर वक्त जो है वो चुनावी मोड में रहता है, सत्ता हथियाने के मोड में रहता है। ये अब अभी भी जो है ये घूम घाम रहा है उत्तर प्रदेश में कि बाकी चरणों में उसको वोट मिले।
तो हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, इसी खतरनाक किस्म का जो और राष्ट्रवाद का पहने हुए है वो मुखौटा, तो जनता को चाहिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अब इसकी आवश्यकता हो गई है कि इसके नकली राष्ट्रवाद के मुखौटे को उतारें। तो इन भारत के दुश्मन समाजवादियों ने, भारत के दुश्मन इन जेएनपीसी वालों ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमागों में किस कदर झूठ और अफवाह मन भरा हुआ है, उसका एक नमूना जरा सुनिए। एक कोई कहता था कि हम वो समाजवादी पार्टी के माने वो जिला पंचायत वो सदस्य थे और क्या क्या थे, टिकट उसको नहीं मिला। तो जैसा कि इन सबों ने जो मैंने ये जहर इन सबों ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में भरा हुआ है कि सारी समस्याओं की जड़ जो है वो बीजेपी और आरएसएस है, उसी के इर्द गिर्द वो तर्क दे रहा था वो कि हमने उस व्यक्ति से शुरुआत यहाँ से की। पहले ये बताइए कि आपके लिए मुल्क का महत्व है कि नहीं है, आप मुल्क से मोहब्बत करते कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए तो वो हाँ बोला। मैंने कहा कि जो तत्व जो है, जो संगठन इस मुल्क की जड़ को खोदने में लगा हुआ हो, इसके वजूद के लिए खतरा हो, उसको आप क्या कहेंगे? कहने से वो सबसे बड़ा दुश्मन है। इन दोनों बातों को कबूलने के लिए जब ये बोला गया कि मेरे भाई ये कांग्रेस वाले जो है, कांग्रेस वाले, कम्युनिस्ट वाले और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी वाले इस देश की जो नींव है, जो फाउंडेशन, जो बुनियाद है, वो जो है उसी को खोद रहे हैं। तब फिर इसके बाद वो बीजेपी को करने लगा और यहाँ तक कहा कि बीजेपी वालों ने इतिहास लिखवाया। तो हमने कहा भाई जब इतिहास लिखवाने वाली बात थी तो बीजेपी कहाँ थी? और बीजेपी ने जो है वो देश बंटवाया। मान लिया जब देश बटा तभी कहा थी बीजेपी। तो इतने लेवल का, इतने स्तर का वो झूठ और अफवाह जो है ये फैलाए हुए हैं और शिकार बनाए हुए हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को। और जान लीजिए ये बीजेपी के लोग, बीजेपी के जितने सिपह सालार हैं, मैंने आरएसएस वाले हैं या वो हिंदू युवा होने वाले हैं और भी हैं, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में ठीक उसी तरह का झूठ कि सारी समस्याओं की जड़ में ये हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन या मुसलमान हैं। हर चीज पे भारतीय अवाम ताकत दल ने अब तक जो है ये सच्चाई वो बताने की कोशिश की है कि ये नेहरू और मैंने ये जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी की जितनी ये भारत के खिलाफ जो गद्दारियां हैं उनकी जानकारी ये है। और जिस जानकारी को इन जेएनपीसी के पत्रकारों ने, जेएनपीसी के इतिहासकारों ने, बौद्धिक वर्ग ने इसको छुपाया था। तो इतने खतरनाक किस्म के गद्दार हैं। ये जानकारी जो है भारतीय अवाम ताकत दल ने पूरे देश को दिया, पूरी आवाम को दिया, लोगों को बताया। तो ये जो है बीजेपी के जो सिपह सालार हैं वो अब क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई गद्दार तो है, नेहरू गद्दार है, लेकिन पूरी तरह इसको नहीं मानते हैं। पूरी तरह वो नहीं मानते हैं कि नेहरू गद्दार है या गद्दार है या मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार है। वो इस तरह का तर्क गढ़ते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत गद्दार है वो इसलिए गद्दार है कि ये दोनों मुसलमान थे। ये देखिए दोनों ओर से सिर्फ जो है देश की सारी समस्याओं के लिए, सारी बुराइयों के लिए, सारी तकलीफों के लिए
ये बीजेपी की जो सिपा सालार है, बस यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए जो है वो मुसलमानी वो जिम्मेदार है, और उसी के लिए तर्क करते हैं कि भाई ये आक्रांता है, मुगल आए, फलाने ढिकाने आए। तो हमारे भारतीय भाई बहन समझे कि ये दोनों ओर जो जहर भरा गया है 60-70 सालों का, ये बहुत बड़ी गंध है, बहुत बड़ी गंदगी है। तो ये गंदगी वो तभी साफ होगी जबकि हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है वो भारतीयता के माहौल के अनुसार जो है सब कुछ जो है वो सोचना शुरू करेंगे, व्यवहार करना वो शुरू करेंगे। वरना तो इन सबों ने यानी इस माने जो हमारा हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहन का वो क्या सोचता है, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो क्या सोचता है, यानी बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल। वो अब देखिए, अब इस सोच का दुष्परिणाम क्या है। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जैसा कि अभी बताया कि भाई कि ये नेहरू और गांधी ने आज़ादी की लड़ाई हुआ या सत्ता का हस्तांतरण हुआ या जो कुछ भी है, हर वक्त इन सबों ने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है। एक बात जो है सभी लोग हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि किसी और मुल्क में सिर्फ एक गद्दारी हमने तो उसकी लंबी जो है वो फहरिस्त भी गिनवाई बताया है, लेकिन किसी भी देश में किसी के खिलाफ, किसी भी देशवासी के खिलाफ एक भी गद्दारी होती है, पूरा समाज एक होकर के उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है। लेकिन अपने भारत में सामने देख रहे हैं कि गद्दारी हो रही है, अब गद्दारी पर गद्दारी, तब भी वो संवेदना नहीं आ रही है। और तभी लोग यानी कुछ लोग उसको समर्थन करते हैं, उसकी सभाओं में जाते हैं और ताली बजाते हैं। दूसरा इस बात का है, और इसी समस्या को तोड़ना होगा। ये मोदी देख रहा है कि ये राहुल बराबर देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है। ये मोदी देख रहा है कि ये राहुल हमेशा चीन को पक्ष लेता है। ये मोदी देख रहा है कि राहुल हमेशा जो है पाकिस्तान को पक्ष लेता है। ये मोदी देख रहा है कि राहुल हमेशा आतंकवादियों के पक्ष ले रहा है, तब भी ये बचा रहा है। और पूरी बीजेपी कर रही है भाई वो विरोध पक्ष है, और इस राहुल गांधी को अकल नहीं है, और अकल का कच्चा है, इसको शऊर नहीं है। बताइए, जो इस मुल्क के लिए इतना घातक खतरनाक हो, उसको बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई ये ना समझ है। और वो सब बराबर अभी भी उस गद्दार नेहरू की तारीफ जो है वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उस गद्दार नेहरू की, जिसने तिब्बत दे दिया, अपने देश की जमीन दे दिया, जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है जो घुसवा दिया था चीनी सेना को, और जहां पर चीन ने तमाम गांव बसा दिए, सारी बातें। तो इस जवाहरलाल नेहरू जो गद्दार था, और मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी गद्दारी का एक नमूना और जान लीजिए कि जॉर्ज पंचम, उस अंग्रेजी सरकार का जिसके खिलाफ हमारे अमर शहीद आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी जान दे रहे थे, कुर्बानी और शहादत दे रहे थे, उसी की चमचागिरी में इन कांग्रेसियों ने वो गीत गवाया, जनगणमन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता, और उसी को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रगान, नेशनल एंथम बनवाता है। और जिस हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक
राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, मैंने जिनकी आजाद हिंद फौज के कारण हमको आजादी मिली, जिनकी बदौलत जो है अंग्रेज भागने को मजबूर हो गए, ये सारे तथ्य जो जनता के सामने आ रहे हैं। उस हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय अपराधी उनको अंतरराष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाता है। इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे कि जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज की बदौलत ही या अंग्रेज भारत से जाने को या भारत को छोड़ने को मजबूर हुए, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह गद्दार जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाता है। और दूसरी ओर जिसने अंग्रेजी राजा या किंग जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में वो चमचागिरी वाला गाना जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता वो गवाता है, उसको ये जो है ये नेहरू जो है नोबेल प्राइज दिलवाता है, जिसने ये गाना गाया। तो जिसने गाना गाया उसको ये गद्दार नेहरू जो है नोबेल प्राइज दिलाता है। और जिसने आज़ादी दिलवाई और जिसने आज़ादी दिलवाई और जिसके कारण ही देश जो है जिसके कारण ही अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानी शहादत के ही बदौलत अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए हैं। ये तथ्य भी अब धीरे धीरे अपने आवाम के सामने आ रहा है। तो इस चीज को जरा बहुत गौर से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अपनी जान दी, उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाता है। और जो जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में अस्तुत गान गाता है कि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता, उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू नोबेल प्राइज दिलवाता है। तो ये गद्दारी जरा देखिए इसकी, ये सारी गद्दारियां हैं उसकी। और इन गद्दारों की पहचान होनी चाहिए। अब अभी भी इन गद्दारों को वोट मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है, केरल मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। ये असल जो है ये दुखड़ा का ये केंद्र है, ये उसके सेंटर्स हैं कि अभी भी केरल के लोग क्यों जो है इस गद्दार जेएनपीसी को वोट कर रहे हैं। अभी भी केरल के लोग या इस गद्दार वामपंथियों को क्यों वोट कर रहे हैं। उनकी मानसिकता पर चोट करने की आवश्यकता है। तो अब अभी बहुत कुछ लोग बताते हैं कि साहब आपने जो ये भारतीय एकता की बात आपने यही बात या भारतीय माहौल की आपने जो शुरू किया है, हमारा उनसे कहने भाई ये हमारा मुल्क जो है वो भारत राष्ट्र है और जितने देशवासी हैं वो सभी भारतीय हैं। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण बात को ये जब भी इनसे सामना होता है तो ये पार्टी कहते हैं हाँ भाई भाईचारा। अरे भाईचारा सिर्फ भाईचारे की बात है। भाईचारा तो पहले से है। सारे ठाकुरों के बीच में आपस में भाईचारा है, सारे ब्राह्मणों के बीच में आपस में भाईचारा है, सारे जो है वो यादव हैं, जो यादव कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन उनके बीच में जो है भाईचारा है। भाईचारा तो पहले से है। भाईचारा तो जितने ठाकुर कहे जाने वाले, ठाकुर राजपूत या क्षत्रिय कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन उनके बीच में भी भाईचारा है। ब्राह्मण कहे जाने वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन उनके बीच में भी भाईचारा है।
यादव कहे जाने वाले जितने भारतीय भाई बहन हैं, उनके बीच में भी भाईचारा है। तो और जितने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में के बीच में भी आपस में भाईचारा है। ये वही भाईचारा, यही भाईचारा ही तो जो वो देश का दुश्मन बना हुआ है। भारतीय एकता का दुश्मन बना हुआ है। ये इस तरह की जितने भी जो संकीर्णता आधारित स्थानीय स्तर पर जो भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी सहयोग है, उसको तोड़ करके भारतीयता आधारित भाईचारा होने की जरूरत है महोदय। तो इसको ये पार्टियां जो है बस बोल देती हैं भाईचारा, भारतीयता आधारित भाईचारा, सद्भाव और इखलाक मोहब्बत जो है इसकी बात होने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि भारतीयता की अवधारणा ही नहीं है, बस भाईचारा की बात करते हैं, भारतीयता आधारित। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी इस देश के लिए आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक चीजें हैं, पहलू हैं, आवश्यक है, उसका इन देश विरोधी ताकतों का और उस देश विरोधी ताकतों में सबसे जो घटिया किस्म की, सबसे खतरनाक किस्म वो बीजेपी है। इसने राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके जितनी भी राष्ट्र विरोधी माने गतिविधियां हो सकती हैं, सब कर रही है। यानी मैं फिर से कह दे रहा हूं, और इसी चीज को आत्मसात करने की जरूरत है कि यह हमारा देश भारत राष्ट्र है और इसमें सभी लोग रहने वाले भारतीय हैं। और इन दो तथ्यों के अलावा सारी चीजें जो ये भर रहे हैं वो भारत विरोधी हैं। और जब इन मार्मिक तथ्यों से पाला पड़ता है, तो बस इसको भाईचारा के नाम से उसको चिपका करके इसको दरकिनार वो कर देते हैं। भारतीय जनता दल जो है देश में भारतीयता आधारित माहौल को लाने की बात कर रहा है। और ये बीजेपी जैसे ये खतरनाक जो पार्टियां हैं, वो जो है राष्ट्रवाद नाम का एक स्टिकर वो चिपका कर अपने माथे पर या अपने संगठन पर सारी जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। अब मैंने और उनका हथकंडा क्या है, पला है वो ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम का। इसीलिए तो जो बात उनके मन में छुपी रहती है, जो बात उनके मन में छुपी रहती है, वो जो दबी रहती है उनके मन में, वो मौके बेमौके बाहर भी आया करती है। योगी ने जो बोला 80-20 की बात जो है, उसने अनायासी नहीं बोला, जानबूझ के बोला, ध्रुवीकरण के लिए 80-20 वाली बात। और फिर अब्बाजान भाईजान तो बोलता ही बोलता है। और जिन्ना से नफरत तो है। अब जिन्ना को यानी शैतान के रूप में पेश करना। भारतीय जनता दल ने बराबर बताया कि देश का विभाजन जिन्ना के कारण नहीं हुआ है। तब भी योगी बराबर जो है वो जिन्ना को जो है इस देश का शैतान बनाने के शैतान के रूप में जाने के लिए, और उसकी पहचान इसी रूप में हो जो ये साजिश जो कि जेएनपीसी की है। उसी साजिश में यह योगी भी शामिल है, मोदी भी शामिल है, बीजेपी वाली भी शामिल है कि जिन्ना को जो है वो शैतान के रूप में देश जाने। जबकि शैतान कौन है? नेहरू है। शैतान कौन है? ये मोहनदास करमचंद गांधी है। ये तो इसकी मानसिकता दिखाती है योगी की और मोदी की। शैतान है, इस देश का शैतान है नेहरू, इस देश का शैतान है मोहनदास करमचंद गांधी, और देश को बांटने वाले भी यही हैं। लेकिन
लेकिन ये माहौल ये बना रहे हैं कि नहीं, शैतान है, जिन्ना है। इसीलिए जो आतंकवादी हैं उसको ये टीवी चैनल वाले दिखाते हैं कि जिन्ना की सेना। देश को जानना चाहिए कि जितने आतंकवादी हैं, जितने अलगाववादी हैं, जितने पाकिस्तान परस्त हैं, वो नेहरू की सेना है। पाकिस्तान नेहरू का बच्चा है। तो उसी से पाकिस्तान भी बना है और उसी से बांग्लादेश भी बना है। ये दोनों जो है उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के बच्चे हैं, उसका वो क्रिएशन है। तो बहुत कुछ इन सबों ने देश में मानसिकता जो है वो बदल रखी है। इसी से अभी जो दिक्कतें आ रही हैं भारतीय एकता के लिए और भारतीयता आधारित सद्भाव और इखलाक मोहब्बत के रास्ते में, इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं कि 60-70 सालों से जो गंध भरी हुई है और बहुत गहरी गंध, उसको साफ करने की आवश्यकता है। और वो सफाई जो है हम सभी मिल के करेंगे, तभी वो मुमकिन होगा। अभी फिलहाल एकता, भारतीयता के आधार पर एकता स्थापित करके उसी भाव से सिर्फ नोटा दबाइए, ये और ये शुरुआत करिए। इससे भी एक वो अच्छी शुरुआत होगी और आगे आने वाला भी जो संघर्ष है वो तेज होगा। तो ये जो सत्ता हथियाने का इनका जो माने इनकी जो हवस है, उस हवस को ध्वस्त करने के लिए, नस्ल में नाबूद करने के लिए नोटा आप दबाइए। भारतीयता के आधार पर एकता स्थापित करके। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।